गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पॉलिटी के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। इस शेड्यूल से जुड़े एमसीक्यू हैं और अन्य एमसीक्यू भी इसमें शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है? 300, 290, 320 और 280। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 280। 280 आर्टिकल में व्यवस्था है कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होगा और 4 जो अन्य सदस्य होंगे वो एक अर्थशास्त्री होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, एक केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित यानी वित्तीय प्रशासन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति वो होगा जिसे करों यानी टैक्सेशन के बारे में जानकारी हो, रेवेन्यू के बारे में जानकारी हो, टैक्सेशन और रेवेन्यू का एक्सपर्ट होगा और एक जो व्यक्ति होगा संघ सरकार और के प्रशासन से संबंधित व्यक्ति होगा। कुल मिलाकर 4 सदस्य और एक अध्यक्ष, 5 सदस्यीय संस्था है और वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के बाद किया जाता है और इसका कार्य होता है संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बताना। हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 14, 12, 11, 13। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 12 शेड्यूल्ड हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप शेड्यूल पूरी 12 शेड्यूल को अच्छे से समझाया गया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं शेड्यूल के बारे में। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? यह अनुच्छेद 31 सी है, 21 ए है, 15 है, 51 ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 ए। संविधान के अंतर्गत बात की जाए तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 ए में वर्णित किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार करंट में मूल कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों के संबंध में है? अगर भाग 8 की भी बात की जाए तो वो केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 7 की बात की जाए तो उसमें ABCD 4 श्रेणियों के राज्य थे, अब इन्हें समाप्त कर दिया गया। भाग 9 ही पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 जो वो पंचायतों से संबंधित है और भाग 9 भी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग 9A जो है वो भाग 9A आपका संबंधित है नगर पालिकाओं से। ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल इन वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में ओरिजिनल रूप से यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 440, 395, 310, 442। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। अगर बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में आप अगर देखोगे तो वर्तमान में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाएंगे 450 अनुच्छेद, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो थी 395। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे तो 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल्ड हैं। संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। ये गलत लिखा 2020। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 325, 321, 330 और 335। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330। 325 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। उसमें लिखा कि धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी भी मतदाता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 330 जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which article of the Indian Constitution prohibits the discrimination grounds of the religion
रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23 की बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 की बात करें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है वही संबंधित धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी इन 5 ग्राउंड पर कोई भेदभाव के साथ नहीं किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आदेश राज्यों की अनुमति से किया जाता है। इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है और सिंपल मेजॉरिटी से किए जाने वाली संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की संज्ञा नहीं दी जाती है। हालांकि उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, लेकिन उसी क्योंकि उस प्रोविजन का वर्णन आर्टिकल 368 में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे बोला जाता है? जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। Which of the following is one of the article of the Indian Constitution mention the Controller and Auditor General of India? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है? 156, 352, 280, 148। 280 की बात की जाए तो वित्त आयोग से संबंधित, अभी आप पढ़ चुके हैं इसे। 148वां अनुच्छेद है जो CAG से संबंधित है। और आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। अगर 156 की बात की जाए तो ये राज्यपाल के टेन्योर यानी राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है कि राज्यपाल जो है कब तक अपना पद धारण करेगा। तो इस संबंध में उपबंध है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो अपना पद धारण करता रहेगा। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 148। CAG की अगर बात की जाए तो CAG का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हैंड सील और साइन दोनों के द्वारा की जाती है, यानी सिग्नेचर भी करता है और सील भी लगाता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है कि कौन से पदों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति केवल सील का यूज करता है और कौन से पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी सील और साइन दोनों करता है। और इसे हटाने का जो तरीका होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंक्लूड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? क्या नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। 6th शेड्यूल की अगर बात की जाए तो इसमें ATM स्टेट शामिल है। ATM यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। फिर से याद कर लें, ATM स्टेट शामिल है 6th शेड्यूल में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो 6th शेड्यूल है वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और जो 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर दोनों शेड्यूल याद रख लें, वो शेष भारत की बात की जा रही है, यानी ATM स्टेट को छोड़कर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जा रही होती है वहाँ पर। और 6th शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जा रही है। वहाँ पर मुख्य रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जाति तो ना के बराबर। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।